फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर्थ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 10, जिसका नाम है प्रियतम। बच्चों, इस लेसन में एक कविता दी गई है, एक पोयम दी गई है। इस पोयम में नारद जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि आप मृत्यु लोक पर मतलब पृथ्वी पर अपने सबसे बड़े भक्त के बारे में बताइए। जो सबसे बड़ा भक्त है वह कौन है आपका इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर। तो जो विष्णु भगवान होते हैं वो बड़े ही सरल शब्दों में एक किसान को बता देते कि जो किसान है ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो उसके बाद जो नारद जी होते हैं वो उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो क्या पाते हैं कि वो जो व्यक्ति है, जो किसान है, वो भगवान का नाम केवल 3 ही समय लेता है, बाकी समय वो काम में व्यस्त रहता है। ये बात जाकर के नारद जी भगवान विष्णु को बताते हैं। तो विष्णु भगवान जी उनको एक पात्र में तेल दे देते हैं, घी दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाइए और इसको लेकर के पूरे जो विश्व है उसकी सैर करके आइए और देखिए इसमें से एक भी बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए, घी गिरना नहीं चाहिए। तो नारद जी निकल पड़ते हैं परिक्रमा करने के लिए। वो एक भी बूंद तेल पृथ्वी पर नहीं गिरने देते हैं और वापस से फिर वैकुंठ लोक में आ जाते हैं। और फिर विष्णु भगवान से बताते हैं कि देखो, मैंने इस पात्र से एक भी बूंद घी की गिरने नहीं दिया है। तो विष्णु भगवान जी फिर उनसे पूछते हैं कि जब आपने इस काम को किया, जब आप परिक्रमा कर रहे थे इस तेल को लेकर, घी को लेकर के, तो आपके मन में मतलब आपने अपने जो इष्ट हैं, अपने जो जो देवता है, प्रिय देवता है, आपने उनको कितनी बार याद किया। तो जो नारद जी थे वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहते हैं मैंने तो एक बार भी नहीं किया, मेरा ध्यान तो पूरी तरह से इस पात्र पर था, मैंने इसको बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। तो ये सार दिया है इस पोयम का, जो कविता दी गई है इसका। आइए पढ़ते हैं कविता। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। एक दिन जो नारद जी होते हैं वो विष्णु जी के पास जाते हैं और मृत्यु लोक पर वह उनके सबसे बड़े भक्त के बारे में उनसे पूछते हैं कि आपका पृथ्वी लोक पर सबसे बड़ा भक्त कौन है। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। तो जो विष्णु भगवान जी होते हैं वो किसान के बारे में बताते हैं कि एक सज्जन किसान है जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। तो जो नारद जी होते हैं उनकी बात सुन करके, विष्णु भगवान जी की बात सुन करके वो कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा। जिस जिस पर फिर जो विष्णु भगवान होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और वो फिर उनसे कहते हैं कि आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। तो उन्होंने क्या देखा, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जो किसान है वो हल जोत करके दोपहर के समय अपने घर पर आता है और दरवाजे पर पहुंचकर वह राम का नाम लेता है। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। तो क्या किया, एक बार तो उसने तब लिया जब वो हल जोत करके आया था, दूसरी बार उसने स्नान और भोजन करने के बाद फिर नाम लिया, और फिर तीसरी बार सुबह प्रातः काल चलते समय जब वो अपने काम पर जा रहा था तो फिर उसने नाम स्मरण किया, भगवान को याद किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। मतलब जो किसान था उसको देख करके कि उसने केवल 3 बार ही भगवान का नाम लिया है, यह देख करके वो चकरा गए, एकदम चौकन्ने रह गए कि विष्णु भगवान जी को केवल यही किसान याद आया था, केवल 3 बार नाम लेता है भगवान का। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु जी, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है,
तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। तो क्या होता है, जब वो बताते हैं जा करके कि उसने तो आपको 3 बार ही याद किया है, आपको केवल वो ही याद आया था, तो फिर जो विष्णु भगवान होते हैं कि इससे भी जरूरी एक काम आ गया है जो केवल जिसको केवल आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने काम क्या बताया, देखिए, साधारण विषय यह बाद को होगा विवाद। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक साधारण विषय है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जो काम आया है उसको कर लीजिए। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं, योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। तो क्या होता है, तो विष्णु भगवान जी जो होते हैं वो उनको तेल से भरा हुआ एक पात्र दे देते हैं नारद जी को, और उनसे कहते हैं इसको लेकर के आपको पूरे संसार की सैर करनी है, पूरे विश्व की सैर करनी है। और एक बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि ये जो पात्र है, जो बर्तन है, इसमें से तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो वो आज्ञा लेकर के अपने लक्ष्य पर निकल पड़े, और उन्होंने जो नारद जी थे उन्होंने एक भी तेल की बूंद उस बर्तन में से नहीं गिरने दी, और वह जल्दी अपना काम मतलब विश्व की सैर करके वैकुंठ को लौट आए। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भराता, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। जब वो वहां पर मतलब वापस आ गए, तो उन्होंने एक भी बूंद तेल की उस पात्र से गिरने नहीं दिया, लेकिन इस बात को जान करके कि इसमें इसके पीछे भी कुछ राज छुपा हुआ है, कुछ रहस्य छुपा हुआ है, यह सोचकर एक अलग ही उल्लास मन में आएगा। देखिए क्या है, क्या होता है, नारद को देखकर भगवान विष्णु ने बैठाया स्नेह से, नारद को देख करके विष्णु भगवान ने उन्हें बड़े आराम से प्यार से बिठा दिया और कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। अब उन्होंने कहा कि जब आप पात्र लेकर को जा रहे थे, पात्र लेकर लेते समय आपने कितनी बार अपने इष्ट देवता का, इष्ट भगवान का नाम लिया। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, देखिए, एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। शंकित हृदय से जो नारद जी थे उन्होंने विष्णु भगवान को बताया कि मैंने एक भी बार अपने इष्ट का नाम नहीं लिया, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और। तो नारद जी ने कहा कि ये काम तो तुमने ही दिया था, ये काम तो तुम्हारा था, मेरा ध्यान तो उसी में लगा हुआ था, तुम्हारा नाम क्या लेता मैं। विष्णु ने कहा, नारद उस काम का, उस किसान का भी तो काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। तो जब नारद जी ने उनसे कहा कि ये तो काम आपने ही मुझे दिया था, मैं आपका क्या नाम लेता, तो फिर विष्णु भगवान ने उनको याद दिलाया कि उस वो जो किसान है उसको भी तो मैंने ही काम दिया हुआ है, वो भी तो मेरा ही काम कर रहा है, और ऊपर से उसके ऊपर मैंने इतने सारे दायित्व, इतने सारे जिम्मेदारी ला दी हुई है कि एक साथ उनको सबको निभाता है, काम भी करता है और मेरा नाम भी लेता है, इसीलिए वो मुझे प्रिय है, मेरा प्रयत्न है। तो इतनी बात सुन करके जो नारद जी होते हैं वो लज्जित होते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ ये वास्तव में सत्य है, ये सही है। तो ये एक कविता थी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी। बड़ी अच्छी ये कविता थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।